नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज यूपी टीईटी 2022 की परीक्षा प्राइमरी स्तर की संपन्न हो गई है। ठीक, तो इस परीक्षा के सलूशन का आप सभी को इंतजार है। तो इसके सलूशन का मैं 100% मैथ के पार्ट के 30 क्वेश्चन का सलूशन आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसमें कुछ क्वेश्चन के सलूशन भी है, बाकी उनके आंसर भी हैं। ठीक, तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। ठीक, आगे हम आपको एक सूचना देते हैं चैनल के माध्यम से कि हमारे चैनल के द्वारा यूपी लेखपाल स्पेशल SSC रेलवे या आगामी वनडे एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। हमारे चैनल के माध्यम से आपको सभी जनरल साइंस और मैथ की पूरी कंप्लीट तैयारी की जाएगी। ठीक, तो यदि समझ में आएगी बात तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न सीरीज ए का सलूशन बता रहे हैं। पहला प्रश्न है, यदि आरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से माप प्रभावित होते हैं। देखिए, आरोही क्रम में आंकड़ों को यदि आगे पीछे से हटा देंगे तो उसमें माध्य और माध्यक जो होंगे वो उनके मापक प्रभावित होंगे, जबकि बहुलक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, माध्य और माध्यक। अगला है, 5 सेंटीमीटर बाजू वाले घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसमें सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा, तो कितने होंगे? 54 होंगे। देखिए, अभी आपको मैं केवल उसके आंसर बता रहा हूँ। यदि सोल्यूशन की जरूरत होगी तो वो भी वीडियो के माध्यम से आपको इनके सोल्यूशन कैसे किया जाएंगे वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो किसी भी n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग के लिए जो सूत्र होता है n-2 इंटू 180, तो पंचभुज है 5 - 2 गुणे 180 540 है। देखिए, अगला प्रश्न है कि एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धसा है। जब धसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में। खंबे की पूरी माप क्या होगी? तो खंबे की पूरी माप क्या होगी? 21 मीटर होगी दोस्तों। ठीक है, अभिभाषण में खंबे की क्या होगी? पूरी माप होगी। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन की श्रृंखला लेके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कार्य समय से। ठीक, कार्य समय से है, काफी बार एग्जामों में कार्य समय से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक चीज को बताते हैं कि यूपी लेखपाल स्पेशल के लिए मैथ की क्लास प्रोवाइड करा जा रही है। साथियों, अगले दोस्तों में को आप जरूर हमारे चैनल से जुड़िएगा, हमारे चैनल से जुड़िए रहिएगा। ठीक, कहा गया ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेले उसी काम को कितने दिन में करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 मीन्स 30 दिन इसका आंसर है। सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया गया कि किस तरह से इसका सोल्यूशन है। पहले ए और बी का 1 दिन में काम 1/12, बी सी का 1 दिन में काम 1/15, सी ए का 1/20, सबको जोड़ लिया गया। ठीक, तो ये कितना आ गया? ए बी सी का 1 दिन का काम 1/10 मिल गया, बी सी का 1 दिन का काम 1/15 है तो इसको घटा दिया गया, तो ए का 1 दिन का काम 1/30 मिल गया। मतलब ए उस काम को कितने दिन में करेगा? अकेला 30 दिन में ए अकेला उस काम को करेगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको सलूशन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। प्राइमरी स्तर यूपीटीटी की जो परीक्षा संपन्न हुई, सरकार बड़ी समस्याओं को झेलते हुए इस परीक्षा को संपन्न कराई है। ठीक है, सरकार का इस परीक्षा पे काफी ध्यान था क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं सरकार ने स्थगित कर रखी हैं। देखिए, अगला प्रश्न 96, विक्रय मूल्य किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि क्या होगा? देखिए दोस्तों, बता रखा है विक्रय मूल्य x, तो क्रय मूल्य कह रहा है उसका 3/2 है, 3/2 हो गया। लाभ होगा, लाभ निकाल दिया गया, लाभ प्रतिशत निकाला गया, कितना आ गया? 33 सही, 1/3% दोस्तों। ठीक, आगे जो है
97 में है कि 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो इसमें 12 से भाग देंगे तो शेषफल इसमें कितना आएगा, 4 आएगा। अगली संख्या है 4 संख्याओं का इसमें गुणा करना था 98 में, और पूछा गया था कि इकाई का अंक कितना होगा, तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा, 4 होगा। ठीक, फिर अगले प्रश्न मीन मीडियन से थे कि इसमें मीडियन पूछा जा रहा है जबकि इसका मीन दिया गया है। ठीक है, व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ द डाटा इफ द मीन इज 4.5, तो मीन इज 4.5 है, तो इस डाटा का जो मीडियन होगा वो क्या होगा, 4.5 होगा। अगला प्रश्न है सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय, तो सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय जो है वो आर फिशर को है इसका आंसर। लेकिन यही आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि प्रसरण का विश्लेषण, तो ये प्रश्न याद रखिएगा, प्रसरण का विश्लेषण जो है रोनाल्डो सर, प्रसरण का विश्लेषण किसने किया, रोनाल्डो सर ने किया। ठीक, यहाँ विचरण का विश्लेषण जो किया वो किसने किया, आर फिशर सर ने। जो आपके ऑप्शन में है उस ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर दिया जाता है कि विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय आर फिशर साहब को है। लेकिन आगामी परीक्षाओं के लिए ध्यान दीजिएगा कि यदि प्रसरण का विश्लेषण पूछा जाए तो रोनाल्डो सर के पास है। ठीक, आगे है ए बी सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ है। ठीक, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, प्रश्न नंबर 101 में, तो इसका ऑप्शन ये सही है। ठीक है, बहुत चर्चित प्रश्न है, एबीसी के मध्य बिंदु क्रमशः डी एफ है, तो त्रिभुज डी जो होगा ये किसके बराबर होगा, 1/4 त्रिभुज ए बी सी के बराबर होगा, 1/2 नहीं, इसका आंसर 1/4 एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी के होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होता है। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। 102 प्रश्न नंबर कह रहा है यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य ए, ज्यामितीय माध्य जी तथा हरात्मक माध्य एच है तो क्या सही है इन तीनों में से, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी 3 सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या है, 3 सही है। ठीक, ये हरात्मक माध्य, ज्यामितीय माध्य और समांतर माध्य के बीच रिलेशन पूछा जा रहा है इसमें। अगला प्रश्न है जो है कहा जा रहा है अगले प्रश्न में कि यदि दो संख्याओं का दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो दो संख्याओं के अंतर की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक, दो संख्याओं का अंतर, तो इसका आंसर जो आएगा 5/36 आएगा। ठीक है, 5/36 अंतर की बात, जैसे इसको यदि सोल्यूशन करें तो कहा गया कि अंतर इन दोनों संख्याओं का कितना कहा जा रहा है, 5 है, दो संख्या यदि है, और इनका गुणनफल जो कहा जा रहा है कितना है, गुणनफल 36 आ रहा संख्याओं का। तो यहाँ आप निकालिए a प्लस बी का होल स्क्वायर करिए। ठीक है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा a माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 ए बी कर दीजिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे इस चीज को, तो सॉल्व करने पर मिल जाएगा आपको कितना, ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और प्लस 4। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है ए बी है वो कितना है, 36 है, तो टोटल 169 मतलब 13 मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा, 13। किसकी वैल्यू आ गई, ए प्लस बी आ गया 13, ए प्लस बी 13 आ गया, तो ए माइनस बी 5 है, ए प्लस बी 13 है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, बी बी कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिनट, ए प्लस बी 13 आ गया ये। ठीक है, और वो कितना आ गया, 5, ए माइनस बी, तो बी बी कट गया, 2 18 9 आ गया। ठीक है, ए का मान कितना आ गया, 9 आ गया, तो बी का मान कितना हो गया, 4, बी का मान कितना हो गया, 4 हो जाएगा। हाँ, बी का मान 4 हो गया। तो इन दोनों संख्याओं के जो व्युत्क्रम का योग जब निकालेंगे तो इन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग कितना आ जाएगा, 5/36 आ जाएगा। अगला प्रश्न है 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान क्या थे, तो श्रीनिवास रामानुजन, ये तो सभी लोग जान रहे हैं। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान श्रीनिवास रामानुजन है। अगला है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 600 है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, कमरे की ऊंचाई 11 है, तो उसकी छत का क्षेत्रफल। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न था ये भी।
ठीक, इसको हल करेंगे, इसके छत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 1200 मीटर। जैसे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, दो कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा है 660। तो दो लंबाई के बारे में कह रहा है कि चौड़ाई का दुगना है, मतलब कि 2 भी धन 2 भी, और ऊंचाई कहा गया है कितना है 11 है। ऊंचाई कितना कहा गया 11 बराबर 660 हो गया। तो ये हो गया 2 गुणे 2 भी हो गया 3 भी गुणे 11 बराबर 660 के हो गया। तो यहाँ देखिए 11×3=33, दूना कितना हो गया भाई 66। बी बराबर हो गया 660 के, तो बी बराबर कितना आ गया, यहाँ से आपको मिल गया 10। बी का मान कितना मिल गया 10। और जब बी 10 हो गया तो यहाँ लंबाई इसकी कितनी हो गई, चौड़ाई की दुगनी, चौड़ाई की दुगनी कितनी हो गई 20। और फिर छत का क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो छत का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, छत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब कि 20 गुणे 10 बराबर कितना हो गया 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न था। अगला देखिए, भिन्नों के महत्तम और समापर्त से बात है कि 14/33, 42/55, 21/22 का एचसीएफ बताइए। तो देखिए, जब भिन्न की संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं, भिन्न का मासापा निकालते हैं, क्या निकालते हैं, भिन्न का मासा निकालें तो होता है अंश का मासा बटे हर का मासा। भिन्न संख्याओं का मासा क्या होता है, अंश का मासा बटे हर का मासा। तो इस तरह से अंश की संख्याओं का महत्तम समापन निकालेंगे और हर की संख्याओं का लघुत्तम समापन, तो ये आ जाएगा 7/330। कितना आ जाएगा 7/330। बहुत छोटे छोटे प्रश्न आए हैं, अच्छे प्रश्न है, ठीक, प्राइमरी स्तर से रिलेटिव है, ज्यादा कठिन क्या होने की संभावना भी नहीं रहती है। ठीक है, प्राइमरी स्तर में कोई क्या तैयार करेगा। आगे देखिए, प्रश्नों की श्रृंखला में आगे है, ये देखिए 7 धन 2√10 का वर्गमूल पूछा गया। तो देखिए मैंने कर रखा है कि 7 को मैंने 5 और 2 में तोड़ दिया, +2 रूट और 10 को कर दिया 5 + 2, तो हो गया स्क्वायर रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, मतलब ये a + b का होल स्क्वायर बन गया, और आ गया √2 रूट 5 और √2, मतलब इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। अगला देखिए, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है, यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर है, ठीक, 3 सेंटीमीटर लंबी है, तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा भाई 16/9 सेंटीमीटर है। आगे है 99 से विभाजित होती है, तो इसका 99 से विभाजित होती है, तो आंसर नंबर 4 सही है इसका। पाई क्या है, इसको मैंने संख्या पद्धति पढ़ाते समय आपको बता दिया था। ठीक है, संख्या पद्धति की वीडियो हमारी पड़ी हुई है, जो मैंने संख्या पद्धति पढ़ाया था, तो यहाँ बताया था आपको दोस्तों कि पाई क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन यदि कहा जाए पाई का मान 22/7 की बात हो या 3.14 की बात हो, तो ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है दोस्तों। ठीक है, शून्य क्या है, शून्य परिमेय संख्या, इसको मैंने संख्या पद्धति पढ़ाते समय दिया था आपको, तो हमारी वीडियो को चेक कर सकते हैं आप, फिर से देख लीजिए। यदि हमारी बातों पर विश्वास ना हो तो जाके अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को देखिए, वहाँ संख्या पद्धति से रिलेटिव जो है उसमें मैंने संख्या पद्धति सभी संख्याओं बताया। तो पाई को बताया कि पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, लेकिन पाई का मान 22/7 3.14 ये क्या है, परिमेय संख्या है। आगे देखिए है, आगे प्रश्नों की श्रृंखला में, यदि 10 पे घाते 3x बराबर 5/3 हो, तो 10 पे घाते -2x का मान कितना होगा, तो -1/25 होगा। ठीक, अगला दिया गया है इसमें 16 को इसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 शेषफल 83 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा। तो देखिए यहाँ भाजक निकालने के लिए सूत्र मैंने बता रखा है कि भाजक का एक क्या होता है, सूत्र होता है कि भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल, 16,075 माइनस 43/167, और भाग देने पर कितना आ गया 96 आ गया। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया भाई 2 सही हो गया। ठीक, फिर आगे क्या है, आगे कहा जा रहा है कि इसमें 50 से छोटे घन पूर्णांक बताइए। ठीक है, 50 से
छोटे घन पूर्णांक में अभाज्य संख्या, तो 50 से छोटे घन पूर्णांक 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद क्या हो गया 17, 17 के बाद हो गया 19, 19 के बाद क्या हो गया 23, 23, 23, 23 के बाद बात कर लें तो 29, 29 के बाद क्या हो गया 31 भाई, 31 के बाद कितना हो जाएगा, 31 के बाद हो गया 37, 37 के बाद बात कर लें 41, 41 के बाद 43, और 43 के बाद बात कर लें क्या हो जाएगा 47, तो 47। इस तरह से 50 से छोटे घन पूर्णांक में अभाज्य संख्या की संख्या कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो गया। ठीक है, कितनी संख्या हो गई, 15 हो गई। तो इस तरह से 50 से छोटे घन पूर्णांकों में कुल कितनी संख्या मिल गई आपको, क्या प्रश्न नंबर है 113 प्रश्न नंबर। तो ये 113 प्रश्न नंबर में ऑप्शन दिया है कितना 15। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका 113 क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक बार फिर से गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्याएं अपने और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटती हैं, अभाज्य संख्या होती है। अगला 114 नंबर, तो इसका उत्तर नंबर 3 सही है। ठीक है, उत्तर नंबर 3 सही है 114 का। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की श्रृंखला पर। प्रश्न नंबर 115, और इस 115 की बात करते हैं। तो 115 में दिया गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन हल कर दिया, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, और ये क्षेत्रफल जो है कारा आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो गया। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया, तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर दिया गया, और यहाँ से चौड़ाई निकाली गई, इसकी कितना आ गई 4 सेंटीमीटर चौड़ाई आ गई। तो इस तरीके से 115 का प्रश्न नंबर क्या हो गया भाई 4 सही हो गया। इसका 116 में जो सही होगा वो उत्तर नंबर 2 सही होगा। 116 में फिर 117 की बात आ गई, कहा गया कि यदि 5 जनवरी 2021 को शनिवार था तो 3 मार्च 2022 को सप्ताह का दिन क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा दिन है भाई कि किसी एक साल में क्या हो गए 52 सप्ताह हो गए, और प्लस 2 दिन बढ़ गए एक दिन में। यहाँ विषम दिन है, 4 से विभाजित नहीं होने वाली संख्याएं, 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, मतलब कि ये लीप वर्ष है। क्या है, लीप वर्ष है। 4 दूना 8 और 4 तियां 12। ठीक है, 4 दूना 8 4 तियां लीप ईयर्स। तो 2 दिन ये हुआ, और जब लीप वर्ष हो गया तो 1 दिन और बढ़ गया, मतलब 2 1 3 दिन मर गया। तो 5 जनवरी 2019 शनिवार था, तो शनिवार के बाद क्या हो गया रविवार, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, मतलब क्या होगा उसका उत्तर मंगलवार। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा सही 1 होगा। ये देखिए एक साल में 52 सप्ताह 2 दिन हुए, 52 सप्ताह 2 दिन, तो 2 दिन तो बढ़ गया, लेकिन ये लीप वर्ष हो गया 1992, तो मार्च फरवरी 1 दिन और बढ़ गया। ठीक है, तो 1 दिन और बढ़ गया 3 दिन, तो 3 दिन आगे बढ़ेंगे तो दिन क्या हो जाएगा मंगलवार। फिर 118 प्रश्न नंबर पे आते हैं। ये बॉडमॉस की थ्योरी लगेगी, और बॉडमॉस की थ्योरी के आधार पे इस प्रश्न को हल कर दिया है मैंने, और इसका आंसर कितना आ गया 11/64, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 सही है। इस प्रश्न नंबर 118 का ऑप्शन नंबर 4 क्या है सही है दोस्तों। ठीक, आगे एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं। देखिए, तो कभी भी त्रिभुज की रचना कब संभव हो सकती है, जब उनके 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी हो। मतलब एक त्रिभुज की 3 भुजा है ABC, क्या है त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, तो क्रमशः 2 भुजाओं का योग जब तीसरी भुजा से क्या होगा बड़ा होगा। क्रमशः 2 भुजाओं का योग जब तीसरी भुजा से बड़ी होगी तो क्या बनाएगा त्रिभुज बनाएगा। क्या बनाएगा त्रिभुज बनाएगा। यदि उसमें कोई भी एक भुजा जो होगी उन दोनों भुजाओं के योग से अधिक हो जाएगी तो त्रिभुज नहीं बनाएगा। जैसे इसमें यदि ऑप्शन नंबर बी ले लें, पहला ही हो रहा है ऑप्शन नंबर बी ले लें, तो बी में भी इसमें क्या होगा 6.5 3.9 कितना हो गया 6 3 9 बात कर लें 9 1 11.14 हो जाएगा। ठीक, लेकिन 11.14 के बाद यदि बात कर लें तो यहाँ पर 6.5
6 3 9, ठीक है 9, 10.4 होगा, जबकि यहाँ मिलीमीटर है तो 10.5। यहाँ दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम हो गई, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। ऐसे तीसरा भी है, और चौथे में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो जा रही है, 3 3 6 6 6 बराबर, इस नाते इसका तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। आगे है 100, इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, तो आरोही क्रम में ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने मैथमेटिक्स प्राइमरी स्तर के मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन पूरी तरह से बताया। 30 क्वेश्चन को वीडियो पसंद आया होगा, सॉल्यूशन हमारा सही होगा, सही टोटली है, इसमें कन्फर्म है पूरी तरह से। तो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा सर कि आपने एक्यूरेट सभी क्वेश्चन का हल सही बताया। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग परीक्षा में सफल हो, उज्जवल भविष्य की कामना, एक शिक्षक बने, देश के कर्णधार बने, ठीक है साथियों। धन्यवाद। बस एक ही अनुरोध कि हमारे चैनल से जुड़िए। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस, आगामी परीक्षा यूपी लेखपाल की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें हमारे द्वारा साइंस की क्लास और मैथ की क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। अभी मैंने बताया कि हमारे साइंस की क्लास से बहुत सारे प्रश्न आपकी क्लास में आए पर्यावरण अध्ययन में, ठीक है। मैथ में भी क्वेश्चंस मिले हैं, तो इस तरीके से अपनी तैयारी को धार दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।